नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। संविधान दिवस के अवसर पर सोमवार को आजमगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अंबेडकर पार्क में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान के महत्व और नागरिकी अधिकारों पर संदेश के साथ हुई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर के जीवन संघर्ष, उनके विचार और संविधान निर्माण में उनके योगदान पर आधारित लोकगीत प्रस्तुत किए गए। लोक कलाकारों ने संविधान से जुड़े अधिकारों और कर्तव्यों को गीत के माध्यम से दर्शाया, जिससे लोगों में उत्साहपूर्वक माहौल देखा गया। संघमित्रा गौतम ने बताया कि लोगों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत का संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय का आधार है। हर नागरिक को इसे समझना और उसके अनुसार चलना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को याद रखने का भी आग्रह किया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठन, छात्र समूह, महिलाओं, युवा वर्ग और स्थानीय लोगों की भारी उपस्थिति रही। सभी ने मिलकर संविधान दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया और समाज में संविधान की मूल भावना फैलाने का संकल्प लिया। बताते हुए आज संविधान दिवस का कार्यक्रम किया गया, क्या कहना है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया कर्मी जी, जो जन जन की आवाज देश विदेश तक पहुंचाते हैं। आज संविधान दिवस का कार्यक्रम है। 26 नवंबर 1949 को परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान को लिख करके समर्पित किया, पूरा किया था। जिस किताब में हम लोगों की सदियों की जो गुलामी थी उसको एक तरह से तहस नहस करके हम लोगों को एक सुखमय जीवन जीने का मार्ग दिया, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित वह किताब है जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। तो संविधान दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि एक जागरूकता हो, लोगों में जागरूकता फैले कि संविधान से पहले हम महिलाओं की, हम लोग विशेष करके महिलाओं को इसमें बहुत पार्टिसिपेट करवाते हैं कि महिलाओं की स्थिति संविधान से पहले कैसी थी। किसी भी तरह की जगह जमीन में उनको किसी प्रकार का हक नहीं था। बहुविवाह जैसी प्रथाएं थी, सती प्रथा जैसी इस तरह की प्रथाएं चल रही थी, जिसमें महिलाओं का लगातार शोषण होता था। कोई न मान था न सम्मान था। लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहब ने देखा कि हमारी देश की आधी आबादी इतनी दुखी है, बहुजन समाज के लोग दुखी हैं, तो उन्होंने संविधान में सारे हक अधिकार दिए। तो उसको हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें बाल अधिकार, महिला अधिकार, मौलिक अधिकार, सभी विषयों पे चर्चा हो कि आम जनमानस के लोग इसको समझे कि हम लोगों के अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। अभी तो अधिकार बहुत से ऐसे हैं जो मिला ही नहीं है, तब तक संविधान को खत्म करने की प्लान चल रही है। तो सबको जागरूक होना होगा, आगे आना होगा, ऐसे लोगों को चुनना होगा जो संविधान की रक्षा करें, संविधान को लागू कराएं। अभी तक पूरी तरह से संविधान लागू नहीं हुआ है, तो हम लोगों का यही प्रयास है। माता सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान, जो आजमगढ़ का एक संगठन है महिलाओं का, उसका यही प्रयास लगातार आज 7 सालों से है संविधान दिवस मना करके कि संविधान के प्रति लोगों में, आम जनमानस में जागरूकता पैदा करना। जब लोग संविधान के विषय में जान लेंगे तो अपने हक अधिकार को सरकार के हलक से खींचने का प्रयास करेंगे। लोगों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम संघमित्रा गौतम है और मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की लक्ष्य कमांडर हूं और लखनऊ से यहाँ आई हूँ। आज संविधान दिवस समारोह मनाया जा रहा है, क्या कहेंगी इस अवसर पर? सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय दिवस है संविधान दिवस, इसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और ये भारत का जो संविधान है, ये बाबा साहब ने कहा है कि वकीलों का ये दस्तावेज मात्र नहीं है, ये एक जीवन जीने की एक पद्धति है, एक शैली है। और भारत का संविधान करुणा और मैत्री पर आधारित है, जो सबको समानता का हक और अधिकार दिलाता है। जैसे आज ये कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, क्या आप मानती हैं कि संविधान खतरे में है? अब कुछ जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, जो जात पात, ऊंच नीच, पाखंड में, दंगा में जो विश्वास रखते हैं, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि उनके हाथों में ये भारत का संविधान इस समय है। तो ये जो बीच बीच में राग अलापते रहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, किसी और ने लिखा, जो इस तरीके का दुष्प्रचार चल रहा है, ये सरासर असंवैधानिक है और ये गलत है। तो भारत का संविधान, इसको कोई हिला तक नहीं सकता है।
क्योंकि इस देश का जो बहुजन समाज है वो जागरूक हो चुका है और अवेयर है और भारत के संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा और आस्था रखता है। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, क्या मानती हैं कि वो संविधान से सभी को न्याय मिला अभी तक? ये जो वंचित समाज के जो लोग थे, उपेक्षित महिलाएं, दलित समाज के जो आते हैं या बहुजन समाज के जो लोग आते हैं या जो हाशिए के नीचे हैं, उनको लाभान्वित करने के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा और जो वंचित समाज के लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व का भी अधिकार दिया। इससे न सिर्फ एक समाज की उन्नति हुई है और एक राष्ट्र की भी उन्नति हुई और भारत विश्व के देशों में एक मुख्य धारा के रूप में उनके बराबरी होकर के आया। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो जो सरकारों में बैठे हुए जो लोग हैं, यही लोग इसी संविधान से असंवैधानिक कार्यों को करने में लगे हुए हैं, जो कि उनके मंसूबे नहीं पूरे होंगे। ठीक, थैंक यू। ओके, धन्यवाद।